जो मेन वीडियो को देखना चाहते हैं वो सीधा स्किप करके मेन वीडियो की तरफ जा सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी और शायद आगे भी कुछ दिन करके वीडियो आए। अब जिसे नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि मैं इंटर में हूँ और बोर्ड एग्जाम से पहले भी एक एग्जाम होता है जिसे प्री बोर्ड कहते हैं और उसमें जाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और साथ ही पढ़ाई भी करनी पड़ती है। अभी भी मुझे लगभग 30 पेज लिखना बाकी है और फरवरी में एग्जाम है और मैं एग्जाम देने के बाद रोज वीडियो डालूंगा क्योंकि मुझे खुद यूट्यूबर बनना है। और तुम्हें पता ही है कि मैंने लास्ट 28 दिन में सिर्फ $8 कमाए हैं, इंडियन करेंसी में लगभग 600 रुपए। इसीलिए मैं अभी सब्सक्राइबर बेस को मजबूत कर रहा हूँ ताकि जब मैं रेगुलर हूँ और मैं रोज वीडियो डालूं तो उस वीडियो को अच्छे खासे लोग देख सकें, जिससे मुझे अच्छी खासी अर्निंग हो सके, जिससे घर वाली भी बोले कुछ तो अच्छा कर रहा है, फालतू में वीडियोस तो नहीं बनाता। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगचैन जाओ कुन को अपनी बातों में उलझाकर उस गोल्डन लोटस को हासिल कर लेता है, जिससे जाओ कुन गुस्सा हो जाती है और उस गोल्डन लोटस को वापस करने के लिए कहती है। तभी जिंगचैन अपने पंच को रेडी करने लगता है और कहता है मुझे माफ करना लेडी जाओ कुन। ये कहकर वो अपने पंच को उस वाटरफॉल से टकरा देता है। ये देखकर जाओ कुन कहती है क्या वो पागल हो गया है जो वो अपने पंच को उस वाटरफॉल में मार रहा है। तभी जिंगचैन वहाँ से जाने लगता है और वेन से कहता है भागो, जिसे सुनकर वेन कहती है ऐसा लगता है कि मैंने ये राउंड जीत लिया है, फिर मिलते हैं। ये कहकर वो जिंगचैन की तरफ चली जाती है और हंसते हुए आगे कहती है अभी भी तुम्हारी ब्यूटी मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो हंसने लगती है। जाओ कुन उनसे चिल्लाते हुए कहती है भगौड़े कहीं के, उस गोल्डन लोटस को यहीं छोड़कर जाओ। वो उन दोनों को चिल्ला ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से 3 सिरों वाला बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर निकलता है जो जाओ कुन के ऊपर स्नेक अटैक करता है। लेकिन समय रहते ही जाओ कुन को पता चल जाता है और वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके अटैक से बच जाती है। साथ ही उसे ये समझ में आ जाता है कि जिंगचैन ने उस वाटरफॉल में अपने पंच को क्यों मारा था, क्योंकि उस वाटरफॉल के पीछे ये स्नेक मॉन्स्टर था। दूसरी तरफ वेन को दिखाया जाता है जो जिंगचैन से कहती है क्या तुम्हें पता था कि उस वाटरफॉल के नीचे एक स्नेक है, जिस पर जिंगचैन कहता है हाँ, लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं किया। तभी वो दोनों चलते चलते उस इनर डोमेन की बाउंड्रीज पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर जिंगचैन कहता है लगता है ये इनर डोमेन की बाउंड्री है। जिंगचैन उससे कहता है क्या हम सही सलामत दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम न हो जाए। वेन कहती है बकवास करना बंद करो। जिंगचैन कहता है ठीक है चलो चलते हैं। ये कहकर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ से गायब होके दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वेन कहती है क्या हम इतनी जल्दी टेलीपोर्ट हो गए, जिस पर जिंगचैन कहता है हाँ ऐसा ही हुआ है। तभी उनकी नजर सामने पड़ती है जहाँ पर एक स्टैचू होता है और उसके आसपास स्टोन मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें देखकर जिंगचैन कहता है लगता है यहाँ पर किसी हीरो की कब्र थी या फिर यहाँ पर खजाना भी दबा हुआ हो सकता है। वेन कहती है लगता है सबसे पहले हम ही यहाँ पर आए हैं, क्या उन स्नो डिवाइन सेक्ट के कुत्तों की नाक नहीं होती है। फिर वो जिंगचैन से कहती है मैंने इस जगह के बारे में एशियंट बुक्स में पढ़ा है, जाओजिन की एशियंट कंट्री इस जगह को मार्शल आर्ट के लिए यूज किया करती थी। ये अफसोस की बात है कि एम्प्रेस वॉर में डिसअपियर हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास अपनी कफन को भी छोड़ने का समय नहीं था, वरना इतनी पावरफुल कंट्री इतनी जल्दी कैसे गिर जाती। ये सुनकर जिंगचैन हैरान होता है और उससे पूछता है क्या इन स्टोन मॉन्यूमेंट्स की स्किल को कोई कल्टीवेट कर सकता है। वेन कहती है बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो मेरे मिस्ट डिवाइन सेक्ट के लोग इस जगह के चारों तरफ फैल गए होते। जिस पर जिंगचैन कहता है तो इन स्किल्स को सीखना मुश्किल है। वेन उससे कहती है कि इसे सीखना मुश्किल नहीं है, अगर तुम यंग हो तो इसे सुधार सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम इसे समझ पाओगे, इसीलिए ये करना बेकार है। जिंगचैन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ सही कहा तुमने। फिर वेन कहती है चलो उस स्टैचू के सामने रजिस्टर करो चल के, वरना तुम स्किल को पाने के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। फिर वो दोनों स्टैचू की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिंगचैन बाकी के लोगों के बारे में सोचता है और कहता है अभी तक वो लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, कितनी अजीब बात है। जिस पर वेन कहती है लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो। फिर वो एम्प्रेस के स्टैचू के सामने आ जाती है और आगे कहती है जाओजिन के एम्प्रेस मैं एक सेंट हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तुलना आपसे नहीं कर सकती। ये ऐसा है कि जैसे चांद की तुलना सितारों से करना, प्लीज मेरी प्रार्थना को एक्सेप्ट करें। ये कहकर वो एम्प्रेस के स्टैचू को ग्रीट करती है। जिंगचैन कहता है ये स्टैचू कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो आगे कहता है तभी ये मुझे जानी पहचानी लग रही थी, इसी वुमेन को मैंने एकेडमी में उड़ा दिया था, लेकिन ये स्टैचू पिछले स्टैचू से ज्यादा डिवाइन है। तभी उस स्टैचू के चारों ओर लाइट आने लगती है जो उस स्टैचू से निकलकर उन दोनों को कवर कर लेती है, जिससे जिंगचैन हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है, क्या हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। जिस पर वेन कहती है जल्दी करो और उस स्नो लोटस टोकन का यूज करो। ये सुनकर जिंगचैन उस टोकन का यूज करता है। साथ ही वो इस चीज से काफी हैरान होता है कि एम्प्रेस के डिसअपियर होने के बाद भी यहाँ का हेवनली लॉ बिना किसी दिक्कत के काम कर रहा है। जिंगचैन कहता है मुझे उसकी पावर का एहसास हुआ है, अगर वो हेवनली लॉ को डिटेक्ट कर सकती है तो मुझे लगता है कि वो डिवाइन अवतार रियलम पर है।
जो मुझे लगता है वेनरेबल रियलम से भी ज्यादा होता है। जिंगचन आगे कहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पावरफुल है। अगर यहाँ का हैवेली लो ढंग से काम कर रहा है तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि जाओजिंग की एम्प्रेस जो 10,000 साल पहले गायब हो गई थी वो अभी भी जिंदा है। लेकिन सिर्फ ये मेरा एक अनुमान है। ये दुनिया बहुत बड़ी है जिसमें मैं सागर में पड़े एक बूंद की तरह हूँ। अभी भी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मैं इस ट्रायल को पास कर लूंगा तो मैं अभी से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। तभी वेनुसी आंख मारते हुए कहती है, क्या हमें हेल्थ ट्रायल को ट्राई करना चाहिए? क्या पता हम हैरान हो जाएं। जिस पर जिंगचन कहता है, अच्छा आइडिया है, मैं इसे सॉल्व करने के बारे में ही सोच रहा था। तुम मुझे ट्रायल में पाई जाने वाली टॉप स्किल के बारे में क्यों नहीं बताती? वेन कहती है, डिवाइन डिसेबल का होना ही नामुमकिन है क्योंकि डिवाइन डिसेबल सिर्फ एक ही रहा है जो जाओजिंग खुद है। लेकिन तुम्हारे लिए जब तक तुम इस ट्रायल को पास कर सकते हो तब तक तुम क्यूआई रियलम या फिर मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। मुझे यकीन है कि ये दूसरों के लिए नॉर्मल हो सकता है लेकिन ये तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है। यानी उसे भी जिंगचन की थोड़ी पावर का अनुमान हो चुका है। जब वो सोल फ्यूजन रियलम में होने के बाद भी सबको मारता फिर रहा है तो वो मार्शल किंग रियलम पर जाने के बाद क्या ही करेगा? जिस पर जिंगचन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये इतना भी बेकार नहीं है, ये एक शॉट के लायक होगा। ये दारू वाली शॉट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पार्टी की बात चल रही है। फिर वेन एक मॉन्यूमेंट के पास जाके खड़ी हो जाती है और जिंगचन से आगे कहती है कि तुम्हें ट्रायल को अटेम्प्ट करने के लिए पहले इन मॉन्यूमेंट की स्किल को समझना होगा। जिस पर जिंगचन कहता है, सही कहा, मैं कभी भी किसी फ्री चीज को कैसे इनकार कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर युनचेन आ जाता है जिसे देखकर वेन कहती है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए। लेकिन जिंगचन उन सभी को इग्नोर कर एक मॉन्यूमेंट को चूज करता है जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं। वेन कहती है, जैसा मैंने सोचा था तुमने उसी मॉन्यूमेंट को चूज किया है। वहीं युनचेन और उसके साथी कहते हैं, ये तो वही बच्चा है जिसे हमने बाहर देखा था। ये तो झेन किंगडम की मार्शल स्किल है और ये एक लौती डिवाइन स्किल है। क्या वो पागल हो चुका है जो उस मॉन्यूमेंट को चूज कर रहा है? युनचेन कहता है, तुम हमेशा की तरह इल्यूजन में हो, तुम जल्द ही मजाक बन के रह जाओगे। जिस पर जिंगचन उससे कहता है, क्या तुमने अपनी बेल्ट को ठीक से बांधा है? अगर हाँ तो तुम हाँक क्यों रहे हो? ये कहकर जिंगचन जल्दी से उस मॉन्यूमेंट की तरफ जाने लगता है। युनचेन चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर जिंगचन कहता है, मेरे पास तुमसे डील करने का टाइम नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। ये कहकर वो उस मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है जिसे देखकर युनचेन कहता है, ये तो सच में उसके अंदर चला गया। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंगचेन एंटर करता है और अपने आप को एक घेरे में पाता है। जिंगचेन कहता है कि ये जगह कौन सी है? ये तो किसी ऑल्टर की तरह लगती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कोई धार्मिक काम होता हो। फिर जिंगचेन अपने आप को देखते हुए कहता है, मेरी फिजिकल बॉडी कहाँ चली गई? लगता है इस जगह पर सिर्फ स्पिरिट ही आ सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि ट्रायल शुरू हो चुका है? तभी वहाँ पर आवाज आती है, ये जाओजिंग की एशियन किंगडम का हेल्थ ट्रायल है। ये कल्टीवेटर के माइंड को टेस्ट करेगा। तुम्हें पंचिंग टेक्निक के एक सेट को समझने के लिए आधे घंटे का समय दिया जाएगा। अगर तुम एक से ज्यादा को समझ लेते हो तो तुम इसमें पास हो जाओगे। प्लीज रेडी हो जाएं, कुछ ही देर में ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जिंगचेन के सामने एक बंदा अपीयर होता है जो कि अनकॉन्शियस होता है, जिसे देखकर जिंगचेन कहता है, अब पता नहीं वो किस टेक्निक का यूज करने वाला है, हम इस बंदे को कुछ नाम दे देते हैं, सिखाने वाला है तो मास्टर। तभी वो मास्टर अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट के सामने लाता है और एक झटके में अपनी आंखें खोलकर एक जोरदार पंच आसमान की तरफ मारता है, जिसे देखकर जिंगचेन कहता है, मुझे पता है कि ये सीक्रेट टेक्निक लाइट अप स्टार है, वो ब्लो जो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल जाओजिंग की पावरफुल कंट्री जैसा। ट्रायल देने वालों के लिए इस टेक्निक को समझने के लिए सिर्फ आधा घंटा देना ये तो कुछ ज्यादा ही जाती है। लेकिन कितनी अजीब बात है, इस समस्या का समाधान मेरे पास पहले से ही है। ये कहकर वो अपनी चाउ स्कोर की पावर का इस्तेमाल करता है और उस फीस्ट टेक्निक को सिर्फ एक ही सेकंड में मास्टर कर लेता है और कहता है, कितनी एम्बेरसिंग बात है। ये कहकर वो उसी टेक्निक को उस मास्टर के ऊपर यूज करता है, लेकिन अपने पंच को वो उसके मुंह के सामने ही रोक देता है। जिंगचेन कहता है, इतना काफी होगा, जिसके साथ ही उस बंदे की बॉडी डिसअपियर होने लगती है। जिंगचेन आगे कहता है, मैंने किसी तरीके से इसे पास कर लिया है और मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन अभी अभी मैंने जो किया है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तभी फिर से आवाज आती है कि ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर लिया गया है, टैलेंट पोटेंशियल अननोन है और ऑफरिंग हाईएस्ट लेवल की थी। ट्रायल देने वाला जाओजिंग के एशियन कंट्री की फीस्ट टेक्निक के पूरे सेट को सीखने के लिए क्वालिफाई करता है, जो एम्परर जुन के 3 डिवाइन फीस्ट को इनहेरिट कर सकता है। पहली जो लाइफ को क्रिएट कर सकती है, दूसरी जो हेवन और अर्थ को क्रिएट कर सकती है, तीसरी जो पूरे वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती है। और ये सारी पावर मिलकर जिंगचेन के अंदर जाने लगती है और यहीं पर अपना एपिसोड समाप्त हो जाता है।